पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज अदलिया के फैसलों पर गुस्से में हैं, नहीं चाहती कि सनम जावेद जेल में जाएं, हुकूमत मुद्दत मुकम्मल करेगी। सोशल मीडिया पर इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई को सियासी सर्टिफिकेट देना है तो फिर बाकी इंतशार फैलाने वाली जमातों को भी सियासी सर्टिफिकेट देना होगा। एक टोले को आप लाडला बनाते रहे और वो रियासत पर हमलावर होता रहे। मरियम औरंगजेब का कहना था कि अगर वोटर को ये पता हो कि पीटीआई रियासत पर हमला करने वाली जमात है, वो वोटर उनके वोटर नहीं रहेंगे। एक शख्स जो कह रहा है कि मैं मुल्क पर हमलावर हुआ हूँ तो फिर उसे कोई सज़ा तो दें, ज़रूरी नहीं कि आर्टिकल 6 ही लगना है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अदलिया पर गुस्सा नहीं है, बल्कि उनके फैसलों के हवाले से ज़रूर गुस्से में हैं, जिनके फैसलों की वजह से अदम इस्तेहकाम आता है। नज़रसानी की अपील पर उन्हें 13 जजिस को आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना होगा। सूबाई वज़ीर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के गवर्नर के साथ भी वज़ीर आला की मीटिंग्स होती हैं, बिलावल भुट्टो के साथ भी बातचीत चलती रहती है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून सियासी मुखालिफ रही हैं, मगर ऐसा कभी नहीं किया कि वो रियासत पर चढ़ दौड़ें। जब मुल्क की बात होगी तो वो हमारे इत्तेहादी रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सनम जावेद को कभी देखा नहीं था, मगर उन्होंने जो जुर्म किया है उसकी उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं चाहती कि कोई खातून मरियम नवाज की तरह जेल में जाए। मैं नहीं चाहती कि सनम जावेद के साथ ऐसा हो। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में अमरीका कोई पोजीशन नहीं लेता। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में अमरीका कोई पोजीशन नहीं लेता, हम गैर जानिबदार हैं। उन्होंने कहा कि हम जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के एहतराम पर जोर देते हैं। तमाम सियासी पार्टियों के साथ बराबरी की बुनियाद पर रवैया अपनाना चाहिए। बाइडन इंतज़ामिया ने कांग्रेस से पाकिस्तान की इमदाद की सिफारिश की है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की कमेटी में पेशी के मौके पर डोनाल्ड लो ने कहा कि था कि अमरीकी सदर जो बाइडन की तरफ से 10 करोड़ 10 लाख डॉलर पाकिस्तान के लिए इमदाद की दरख्वास्त की गई है। उनका कहना था कि इमदादी रकम पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक़्तिसादी इस्लाहात और कर्ज में मदद के लिए दी जाएंगी। रकम से पाकिस्तान को अपनी मईशत को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा व सेनेटर शीरी रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई पर पाबंदी छोटा फैसला नहीं, पीपल्स पार्टी से किसी गैर जमहूरी कदम की तवक्का ना की जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा और सेनेटर शीरी रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई पर पाबंदी छोटा फैसला नहीं है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आपस में अभी मुशावरत नहीं हुई, पीपल्स पार्टी से किसी गैर जमहूरी कदम की तवक्का ना की जाए। शीरी रहमान ने कहा कि पाबंदी के मामले पर दलाइल भी सुने होंगे और बहरान के दौर में नाप तोल कर कदम रखना हो चाहिए। पीटीआई सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि अगर आज हम हुकूमत के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो आइंदा इससे भी बदतर हालात हो जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ ताजिर कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि ताजिर दोस्त के नाम पर जालमाना टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि तनख्वाहदार तबके ने 375 अरब रुपए टैक्स दिए, लेकिन जागीरदारों ने सिर्फ 5 अरब रुपए का टैक्स दिया। बिजली के बिलों से स्लिप सिस्टम और टैक्सेस को ख़त्म किया जाए। बिजली के बिलों में फिक्स्ड चार्जेस भी ख़त्म किए जाएं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पहले मरहले पर 1 रोज़ की हड़ताल करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात को कोई तकलीफ नहीं है और हम इस्लामाबाद में धरने में बैठेंगे। अगर इब्तिदाई मुतालबात मान लिए गए तो बातचीत होगी, वरना वहीं बैठकर पूरे मुल्क में हड़ताल होगी। उन्होंने कहा कि हम पुरअमन लोग हैं और सिविल नाफरमानी नहीं करना चाहते, हम सियासी हक इस्तेमाल करना चाहते हैं और हम ये फैसला भी कर सकते हैं कि बिजली के बिल का बाइकआउट करें। हम धरने भी देंगे और बिजली के बिल का बाइकआउट भी करेंगे।